कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये लाइन है मुनीमा मज़ारी की, जिनकी लाइफ के बारे में जानकर ही सीधा मेरे दिमाग में आया कि इसको कुल मित्र पर पब्लिश करो। तो अभी आपको मैं इनकी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ। मुनीमा मज़ारी जब 18 इयर्स की थी तब इनकी शादी हो गई। मुनीमा मज़ारी रूढ़िवादी फैमिली से बिलोंग करती है, जो पहले की सोच के होते हैं, जहाँ बेटी ना नहीं दे सकती। इनके फादर चाहते थे कि वो शादी करे। मुनीमा मज़ारी ने कहा जिसमें आपकी खुशी हो, और फिर मुनीमा मज़ारी ने शादी कर ली, जो कि हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के 2 ही साल बाद, यानी आज से 9 साल पहले, मुनीमा मज़ारी का कार एक्सीडेंट हो गया। मुनीमा मज़ारी के हस्बैंड ड्राइविंग के वक्त ही सो गए थे। कार खाई में गिरी। मुनीबा के हस्बैंड ने बाहर जंप करके अपने आप को मैनेज करके सेव कर दिया था, और मुनीबा कार में ही रही। उनको काफ़ी चोट लगती गई। उनके सीधे हाथ की कोहनी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, कलाई फ्रैक्चर हो गई थी, कंधे और गर्दन की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, पूरा पंजा फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन उन्हीं चोटों की वजह से मुनीमा मज़ारी की पूरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मुनीमा मज़ारी को स्पाइन पर भी चोट लगी थी, यानी रीढ़ की हड्डी पर। कुछ लोग बचाने के लिए आए थे। मुनीबा को कार से बाहर निकाला, उन्होंने CPR दिया। मुनीमा मज़ारी के लिए 2.5 महीने हॉस्पिटल में बहुत भयानक थे। मुनीबा ने आस ही छोड़ दी थी। एक दिन डॉक्टर ने मुनीमा मज़ारी को कहा, मैंने सुना आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन हाउसवाइफ होने की वजह से आपने ये छोड़ दिया। तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, आप अब पेंट नहीं कर सकोगे। दूसरे दिन डॉक्टर मुनीमा मज़ारी के पास आए और बोला, आपकी रीढ़ की हड्डी की चोट काफ़ी ज़्यादा है, अब आप फिर से चल फिर नहीं सकते। मुनीबा ने लंबी सांस ली और कहा, इट इज़ ऑल राइट। अगले ही दिन डॉक्टर मुनीबा के पास आए और बोला, आपके रीढ़ की हड्डी में लगने के कारण, जिसे ठीक किया गया है उसके कारण, आप अब बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। उस दिन मुनीबा मानो तबाह हो चुकी थी। मुनीबा अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगी कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। मुनीबा जिस कारण से जी रही थी वो ये था कि एक बार मुनीबा ने अपने भाई से पूछा, मुझे पता है मेरा एक हाथ विकलांग है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में यह सफ़ेद दीवार देखकर और सफ़ेद पहनकर थक चुकी हूँ। मुझे कुछ कलर्स दो और कैनवास दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो जो पहली पेंटिंग मुनीमा मज़ारी ने बनाई थी वो उन्होंने अपने डेथ बेड पर बनाई थी, जहाँ उन्होंने पहली बार पेंटिंग करी थी। ये कितनी अजीब थेरेपी थी कि मुनीमा मज़ारी बिना एक सिंगल वर्ड भी बोले मुनीबा अपने दिल से पेंट कर सकती थी। मुनीबा अपनी स्टोरी को शेयर कर सकती थी। लोग जो भी मुनीबा के पास आते और कहते, ये पेंटिंग तो बहुत ही लवली है, बहुत सारे कलर है, इसके अंदर के दुख को कोई नहीं देख पाया, जो सिर्फ मुनीमा मज़ारी को पता था। और उस दिन मुनीबा ने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ज़िंदगी जीने जा रही हूँ। मैं कोई किसी के लिए परफेक्ट इंसान बनने नहीं जा रही, मैं बस इस मोमेंट को पाने जा रही हूँ, और इसे मैं अपने लिए एकदम परफेक्ट बनाऊंगी। मैं अपने जितने भी डर हैं उनसे लड़ने जा रही हूँ। तो मुनीमा मज़ारी ने अपने वो सारे डर एक एक करके लिखे, और मुनीबा ने डिसाइड किया कि वो एक एक करके वो सारे डर को काबू में करेगी। क्या आपको पता है मुनीमा मज़ारी का सबसे बड़ा डर क्या था? वो था डिवोर्स। लेकिन जब मुनीबा ने ये डिसाइड किया तब ये कुछ भी नहीं था, बस एक डर था। मुनीबा ने अपने आप को मुक्त कर दिया और उसे फ्री किया। और मुनीमा मज़ारी ने अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रांग बना लिया था कि जब मुनीमा मज़ारी को पता चला वो शादी करने जा रहा है, मुनीबा ने उसे टेक्स्ट भेजा कि मैं बहुत खुश हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और वो जानता है कि मुनीबा आज भी उसके लिए दुआ करती है। दूसरा सबसे बड़ा डर था वो ये था कि मुनीमा मज़ारी अब फिर से माँ नहीं बन सकती, जो कि मुनीमा मज़ारी के लिए थोड़ा भयानक डर था। लेकिन फिर मुनीमा मज़ारी ने एहसास किया कि ऐसे बहुत बच्चे हैं इस दुनिया में
जो ये चाहते हैं कि कोई उनको गोद ले ले। मुनीबा ने सोचा तो यहाँ रोने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बस जाओ और गोद लो। फिर मुनीबा ने वही किया। मुनीबा मज़ारी ने अपना नाम तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस अनाथ आलय में दिए और पेशेंस के साथ में वेट किया। 2 साल बाद पाकिस्तान की एक छोटी सी सिटी से कॉल आया और मुनीबा मज़ारी को कहा गया, क्या आप मुनीबा मज़ारी हो? यहाँ एक बच्चा है, बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? मुनीबा मज़ारी बहुत दर्द सहन करके इंतजार कर रही थी। मुनीबा ने कहा, यस, मैं उस बच्चे को गोद लेने जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ उसे घर ले आने के लिए। उस वक्त नील 2 साल का था जब गोद लिया गया था, और मुनीबा मज़ारी ने जब अपने बारे में सब बताया तब नील यानी वो बच्चा 6 साल का हो चुका था। फिर मुनीबा मज़ारी ने लोगों के सामने आने का डिसीजन लिया और पेंट करना शुरू किया। मुनीबा मज़ारी ने काफ़ी मॉडलिंग कैंपेन्स किए, पाकिस्तान की नेशनल टीवी में एज ए एंकर पर्सन ज्वाइन किया। मुनीबा मज़ारी UN वुमेन पाकिस्तान के लिए नेशनल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी और आज मुनीबा मज़ारी वुमेन और चिल्ड्रन के हक के लिए स्पीच देती है। मुनीबा मज़ारी 2015 में BBC में टॉप 100 वुमेन में फीचर हुई। 2016 में फोर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में आई। आज मुनीबा मज़ारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मॉडल है, एक्टिविस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सिंगर एंड टेलीविज़न होस्ट है। मुनीबा मज़ारी कहती है, जिन्हें आप जरा ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हारना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मुनीबा मज़ारी कहती है फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप फेल होती हो आप ऊपर उठते हो, फिर आप फेल होते हो, फिर आप ऊपर उठते हो, और इस तरह आप चलते जाते हो। हर एक सांस जो आप ले रहे हो उसे मज़े से लो, अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो, उसे जियो, अपनी मौत से पहले मत मरो। असली खुशी जो है वो ग्रेटिट्यूड में छुपी है, यानी शुक्रगुजार करना। तो ग्रेटफुल रहो, जिंदा रहकर हर पल को जियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपके सिर्फ एक शेयर करने की वजह से कितने लोगों को हिम्मत मिलेगी ये आप नहीं जानते। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप के थ्रू सारे कॉन्टैक्ट्स को। और अगर आप इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और ये पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो भी मिल सके। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पे कुल मित्र सर्च करके फॉलो कर लीजिए। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।